शुरुआत होती है उस दिन से जब एक दिन बाल हनुमान ने आकाश में चमकते हुए सूर्य को देखा। जैसे ही उनकी नजर पड़ी, उन्हें लगा, अरे, ये तो एक बड़ा सा पका हुआ फल है। और फिर क्या? बिना सोचे समझे सीधे सूर्य की ओर छलांग लगा दी। उनकी गति इतनी तेज थी कि कुछ ही पल में वे सूरज के बिल्कुल पास पहुंच गए और उनके मन में बस एक ही बात, मुझे ये फल खाना है। ध्यान दीजिए, ये वही बालक है जो बाद में भगवान राम के परम भक्त बनेगा। लेकिन अभी वो नन्हा है, मासूम है और शरारती भी। इंद्र का प्रहार और बाल हनुमान की चोट। अब इतने बड़े साहस को देखकर देवता हैरान रह गए। इंद्र ने देखा कि अगर सूरज को निगल लिया तो सृष्टि में अंधकार फैल जाएगा। उन्होंने सोचा, नहीं, इसे रोकना होगा, और तुरंत अपने वज्र से हनुमान पर प्रहार कर दिया। वज्र का प्रहार सीधे हनुमान के ठुड्डी पर लगा और हनुमान मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। और यहीं से नाम पड़ा हनुमान। हनुक का अर्थ है ठुड्डी, और इस चोट की वजह से उनका नाम पड़ा हनुमान। वायुदेव का क्रोध और देवताओं का वरदान। अब वायुदेव, जो हनुमान के पिता थे, अपने पुत्र को घायल देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरी सृष्टि से हवा रोक दी, जिससे सब जगह जीवन रुकने लगा। देवता घबरा गए, अगर वायुदेव ऐसे ही क्रोधित रहेंगे तो सृष्टि कैसे बचेगी। तब सभी देवताओं ने मिलकर वायुदेव से क्षमा मांगी और बाल हनुमान को एक एक करके वरदान देने लगे। अनोखे वरदानों की प्राप्ति। इंद्र ने उन्हें अजेयता का वरदान दिया कि अब कोई भी हथियार उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वरुण देव ने उन्हें जल से सुरक्षा का वरदान दिया। अग्निदेव ने उन्हें अग्नि से अजेय रहने का आशीर्वाद दिया। और सूर्य देव ने तो उन्हें असीम ज्ञान देने का वादा किया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये वही हनुमान हैं जो आगे चलकर रामायण में रामजी के परम भक्त बनेंगे। उन पर जितने भी संकट आए, वो इन्हीं वरदानों की वजह से उनसे पार पा सके। महाशक्तिशाली बालक का भविष्य। तो दोस्तों, ये था बाल हनुमान का कहानीनुमा परिचय। वही हनुमान जिन्होंने अपने नटखट स्वभाव में देवताओं को भी अपने ओर आकर्षित कर लिया। उनके पास शक्ति, बुद्धि और भक्ति का अद्भुत संगम है, जो आने वाले समय में उन्हें महाबली हनुमान बनाएगा।